हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं वो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं एक कंटिन्यू सीरीज़ कर रहा हूं आर्टिकल्स के बारे में और कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, जितना छोटा से छोटा जो मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इस सीरीज़ में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ जितने भी सीरीज़ आप देखे होंगे उसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं लेकर के आ रहा हूँ आर्टिकल्स के बारे में मोस्टली। तो यहाँ पे फिर आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कि आर्टिकल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और डिफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल आपको भी पता है, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दी को डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, क्योंकि इसके रीजन्स है। दी पार्टिकुलर थिंग्स, पार्टिकुलर घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के को इंडिकेट करता है और ए और एन वो उस पार्टिकुलर थिंग्स को डिनोट नहीं करता है, जिसकी वजह से ए और एन को इंडिफिनिट और दी को डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो चलिए उसी सीरीज को बढ़ाते हुए फिर से डिस्कशन करते हैं कि दी का यूज कहाँ कहाँ होता है। प्रीवियस 2 पार्ट में मैंने बताया है कि 6 पॉइंट मैंने डिवाइड करके बताया है कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इस तीसरा सीरीज़ में फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ दी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज, के नामों के पहले दी का यूज होता है। जैसे दी मेघदूत, बी दी विक्रांत, सी दी तूफान एक्सप्रेस। तो पहला यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज़ के नामों के पहले दी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पार्टिकुलर थिंग्स है, पार्टिकुलर थिंग्स को डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि विक्रांत 4 है, मेघदूत 5 है या तूफान एक्सप्रेस, ऐसा नहीं है। तो किसी भी हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, समुद्री जहाज़ के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, दी मेघदूत, दी विक्रांत, दी तूफान एक्सप्रेस। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा इसका यूजेज है, मोस्टली जो बोला जाता है कि किसी भी देश के नाम के पहले दी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसी भी देश के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं करते, बट कुछ एक देश ऐसे हैं जिनके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। मतलब माइंड में सेट रखिएगा, किसी भी देश के नाम के पहले दी का प्रयोग मोस्टली अवॉइड किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। बट कुछ देश ऐसे हैं जिसके पहले दी का यूज पार्टिकुलर पैटर्न के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे कि जो कुछ देश हैं वो देशों के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी USA, बी दी USSR, सी दी यूनाइटेड किंगडम। तो कुछ जनरली देश के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं करते, बट कुछ देशों के नाम के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दी USA, दी USSR, दी यूनाइटेड किंगडम। बट कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके नाम के पहले यदि किंगडम, फेडरेशन,
रिपब्लिक हो तो दी का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द किंगडम ऑफ मैकडॉन, बी द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि देशों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं करते, बट कुछ देशों के नाम के पहले दी का प्रयोग पार्टिकुलर थिंग्स या पार्टिकुलर वे में प्रयोग किया जाता है, जैसे दी यूएसए, दी यूएसएसआर, दी यूनाइटेड किंगडम। बट कुछ देश के नाम के पहले, यदि उस देश के नाम के पहले किंगडम, फेडरेशन या रिपब्लिक हो तो उसके पहले दी का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि दी किंगडम ऑफ मैकडॉन, दी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरा पैटर्न है, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, मैं आपको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग स्लो मोशन में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहूँगा। तो चलिए तीसरे यूजेस की तरफ चलते हैं। तीसरा जो इसका यूज है, साम्राज्य, जो एम्पायर बोलते हैं, वंशज, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के नामों के पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखें, दी रोमन एम्पायर, दी मिंग डायनेस्टी, सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, डी सिविल वार। तो थर्ड पॉइंट है कि किसी भी साम्राज्य, जो बड़ा सा साम्राज्य हो, किसी भी साम्राज्य, एम्पायर, वंशज, डायनेस्टी, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, दी रोमन एम्पायर, दी मिंग डायनेस्टी, सी दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और डी दी सिविल वार। तो कोई भी साम्राज्य, कोई भी एम्पायर, कोई भी वंशज, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले दी का प्रयोग किया जाता है, दी का यूजेस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कि दी रोमन एम्पायर, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, दी मिंग डायनेस्टी, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी सिविल वार। तो कोई भी इस टाइप का आपके एग्जाम्पल आए कि जो साम्राज्य को इंडिकेट कर रहा हो, जो वंशज को इंडिकेट कर रहा हो, जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को इंडिकेट कर रहा हो, तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप बताएं और कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। मैं ट्राई करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी पढ़ाऊँ, मैं भी खुद पढ़ूँ, आपको भी सिखाऊँ, खुद भी सीखूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि मतलब सीखना चाहते हैं, जो कि बहुत एफर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके लिए अवेलेबल है। आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। और बिकॉज ऑफ कोविड आप जानते हैं कि क्या से क्या हो गया, बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं अभी तक, और बहुत सारे स्टूडेंट्स
सफ़र कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप बस रेडी रहिए सीखने के लिए। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको छोटे से छोटे थिंग्स को अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए। आई अप्रिशिएट योर कमेंट। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को अप्रिशिएट करूँगा और लाइक करूँगा डेफिनेटली यदि आप करते हैं तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट। आर्म्ड फोर्सेस के नाम। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ कहीं पे नोट कर ले, या आपको आप बुक का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे बुक्स का हेल्प लिया हूँ, बहुत सारे बुक्स से नोट कलेक्ट किया हूँ ताकि पॉइंट आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको इनफ नहीं हो रहा तो आप किसी और बुक के भी रेफरेंस ले सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू मेक ऑल पॉइंट्स। मैं आपको ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। टिल नाउ अभी इस पर फोकस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि सरकार को दर्शाते हैं या उनके डिपार्टमेंट के बारे में दर्शाते हैं, या आर्म्ड फोर्स हो गए, उनके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। उनके नामों के पहले दी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं दिया हूँ यहाँ पे दी पुलिस, दी आर्मी, दी एयरफोर्स, दी नेवी, क्योंकि आर्मी एक ही है, पुलिस एक ही है, दी एयरफोर्स उनका डिपार्टमेंट अलग है, बट एक ही हैं। चाहे कोई भी हो देश में एक ही एयरफोर्स है। ऐसा नहीं है कि बिहार का एयरफोर्स अलग है और झारखंड का एयरफोर्स अलग है और दिल्ली का एयरफोर्स अलग है, ऐसा नहीं है। वैसे ही सेम दी नेवी हो गया, नेवी पार्टिकुलर्स को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इंडिया का नेवी डिपार्टमेंट है उसको इंडिकेट कर रहा है, तो उसके पहले दी का यूज़ कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पार्टिकुलर है, ऐसा नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें 4 ह्यूमन रिसोर्सेस हैं या एजुकेशन के 4 हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ डिवाइडेड हैं, अलग अलग सेगमेंट में वो डिवाइडेड है, बट डिनोट वो पार्टिकुलर थिंग्स के लिए कर रहे हैं। तो किसी भी म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्म्ड फोर्स के नामों के पहले दी का प्रयोग होता है। जहाँ की पार्टिकुलर थिंग्स या प्रोपर नाउन इंडिकेशन मिलती है तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको लगे कि हाँ इस टाइप का है, तो आप आँख बंद करके दी का यूज़ कीजिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर थिंग्स हैं, पार्टिकुलर थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डिनोट कर रहे हैं, तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट इसका एक पार्ट लेकर के और आऊँ जहाँ पे कि और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि आर्टिकल्स के जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए पॉसिबल कर पाऊँ। और इसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स या ऐसे ऐसे यहाँ पे भरो, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो वहाँ पे हम एक सेपरेट नोट बनाएंगे और उसमें बताने की मैं कोशिश करूँगा कि कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे दी का प्रयोग करना है। और मैं ट्राई करूँगा जो भी मोस्टली जो
जैसे एसएससी ये सब के एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो वैसे मैं ट्राई करूँगा कि आपको 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली बताएं कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, सी यू।